राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हंसराज अहीर जी हमारे साथ बात करने के लिए। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो मुसलमान हैं वहाँ के, उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया है। क्या उन्होंने जो पैमाना होता है उसको पूर्ण रूप से अध्ययन करके ये कदम उठाया है, या फिर उन्होंने गलत ये कदम उठाया? देखिए, कर्नाटक सरकार ने 32% जातियों ओबीसी को आरक्षण दिया है टोटल। उसमें से कुछ हिंदू जातियां भी हैं, मुस्लिमों में भी जातियां होती है ओबीसी में, उन्होंने लिया हुआ है। उसका हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2A में मुस्लिमों की 17 और 19 जातियां हैं, 95 में से और 103 में से। यहाँ तक तो ठीक है, सर्वे हुआ होगा, उन जातियों को ओबीसी में पाया गया होगा तो लिया होगा। उसके बाद उन्होंने 4% स्पेशली ओनली मुस्लिमों के लिए दिया है। ऑल मुस्लिम इन कर्नाटका, सभी कर्नाटक के मुस्लिम भाइयों को 4% के आरक्षण में ओबीसी में लिया गया है। ये भी हमने पढ़ा, देखा, हमें रिपोर्ट जो आई वही आई है। हम इसकी 6 महीने से पीछा कर रहे हैं कि भाई तुमने किस आधार पर लिया है, आपका सर्वे हुआ है क्या, कि भाई पैरामीटर्स होते हैं कुछ, उसकी कुछ गाइडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट की भी है, मंडल आयोग की भी है, उसका उन्होंने पालन किया क्या? ऐसा कुछ उन्होंने अभी तक हमको लिखित नहीं दिया है, रिपोर्ट नहीं भेजी है। तो बात वो थी कि भाई इतना ज़्यादा आरक्षण आपने दिया है, इतनी 4% एक्स्ट्रा दिया है, वो एक है। ये सारी बातों के सामने पूछा था कि भाई नौकर भर्ती आप कैसी करते हैं, रिक्रूटमेंट कैसी हो रही है, मेडिकल में है, उच्च शिक्षा में है, किस तरीके से आप एडमिशन देते हैं ओबीसी को। तो एक रिपोर्ट भेजी हम उन्होंने, तो उसमें स्पष्ट सामने आ गया एक बड़ा भारी कि 4% आरक्षण दिया है अपने ऑल मुस्लिम भाइयों को कैटेगरी 2B में। यहाँ जब लिस्ट देखी हमने तो 930 ओबीसी के सीटें हैं पीजी के लिए कर्नाटक में। 930 में से 150 सीटें न्यूअल ओबीसी माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों को दी है। ये हो गया 16-17%। जब रजिस्ट्रेशन आपने 4 दिया है, 4 का 5 हो जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए, ये जो बातें सामने, साथ में पीजी का आया, अभी यूजी का नहीं आया है रिपोर्ट, अधूरी जानकारी भेजी है। हमने मांगा था नौकर भर्ती में बताइए कितने लोगों को आपने पुलिस में भर्ती किया है ओबीसी के, और कौन है, कैटेगरी B2 के कितने हैं, कैटेगरी 1 के कितने हैं, कैटेगरी 1-2B के A के कितने हैं। कुछ रिप्लाई देने तैयार नहीं है, बार बार मीटिंग बुलाई जा रही है। अभी हमने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद में हमने आखिरी चिट्ठी लिखी थी 16/1 को लिखी, बाद में उन्होंने हमको 23/2 को चिट्ठी का जवाब भेजा। हमने चिट्ठी का जवाब नहीं भेजा, इसलिए हमने 22 फरवरी को मीटिंग कॉल की थी उनके। तो छोटा अधिकारी आए, HR प्रमुख हेड, वो भी ऊर्जा मंत्रालय के, वो कोई जानकारी दे नहीं पाए। हम सख्ती से कहा कि 2 दिन में रिप्लाई भेजो, रिप्लाई ऐसा भेजा उन्होंने। रिप्लाई में पूरा डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये भेजा हुआ है। इसमें स्पष्ट है कि मूल ओबीसी के अधिकारों को छीना जा रहा है, ऐसा लगता है। कि तो 16% आरक्षण दिया है, 17% पीजी के लिए, और अभी यूजी का तो इससे बढ़ के सुना है हमने। और इतना ही नहीं कि लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं, दोस्तानी निकाय, उसमें भी आरक्षण जो है, आरक्षण से ज़्यादा उनको, ऑल मुस्लिम अगर ओबीसी में खड़े रह सकते हैं तो ऑलरेडी संख्या बढ़ गई उनकी। ये कैसे है कि हम मुस्लिमों के खिलाफ आयोग बात नहीं कर रहा है, लेकिन अन्य जातियों का भी लॉस ना हो, उनके अधिकार छीने नहीं जाए, उन्हें भी स्थान मिले, हमें भी स्थान मिले, हिंदू कहते हैं। तो ये सब बातों को देखे लिख रहे हैं, और यही बात यहाँ नहीं हुई है। हम जब आयोग में बैठे हैं, ऐसे ही मसला बंगाल में हुआ है। बंगाल में भी आना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल यह है कि आप किसी धर्म को आप जाति बता रहे हैं, क्या ईसाई, क्या मुस्लिम, क्या ये धर्म नहीं, ये जाति है? ये उन्होंने 23 तारीख का जो रिप्लाई हमको आया हुआ है 23 फरवरी को, उसमें लिखा है, रिप्लाई सरकार से आया है, करना चाहते, दी कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम एंड क्रिश्चियन और दी नेदर कास्ट नॉर रिलीजन। अब बताइए, ये लिखित उनका आने के बाद में कितनी बड़ी बात बन जाती है। हमने कहा कि आपने 17 जातियाँ कैटेगरी A में ली है मुस्लिम भाइयों की, हमने कहा कि कैटेगरी 2A में भी आपने 19 जातियाँ ली हैं। सिर्फ पूछा था कि आपने ये ओपन में पूरे 4%, टोटल 4% का आरक्षण कैटेगरी B में दिया है, मुस्लिम भाइयों को किस आधार पर दिया है? तो वो रिप्लाई ऐसा आता है ना, वो जाति, यहाँ जाति मानते हैं, वहाँ जाति नहीं मानते हैं, यहाँ धर्म मानते नहीं,
ऐसा बात है, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं। बिल्कुल, मैं रिप्लाई पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति है और ना धर्म है, ये जवाब आया। लेकिन सर, ये सवाल एक लगातार बन रहा है, क्या चुनाव के समय ही इस तरह की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये फैसले लेती है कि लोगों को अपने तरफ इकट्ठा करने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए? मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा आपको, ये मेरा चुनाव से संबंधित नहीं है। मेरी प्रामाणिकता, मेरी पद की गरिमा को देखते हुए मैं इसको चुनाव से नहीं जोड़ता, सरकार पे टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। लेकिन ओबीसी के आरक्षण में किसी को भी, मैं ओबीसी समुदाय को तकलीफ ना हो, मूल ओबीसी को, इसीलिए आयोग काम कर रहा है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, जो आपको सोचते हैं आप सोचिए, लेकिन यहाँ पे आयोग वही काम करता है। बंगाल में भी यही हुआ था, 108 जातियाँ मुस्लिम भाइयों की गिनी गई, जोड़ी गई, 61 जातियाँ हिंदू भाइयों की जोड़ी गई है। 179 में से गलत लग रहा था, हम लोगों को लग रहा है ये कुछ गलत हुआ है, सर्वे में कुछ धांधली दिखती है। हमने पूछा, अभी तक जवाब नहीं आया। ऐसा नहीं होता है। पूरे कहा जा रहा है कि रोहिंग्या जो हैं वो भी जो ओबीसी का आरक्षण है उसका लाभ ले रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कुछ जो बांग्लादेशी हैं वो भी उसका आरक्षण का लाभ ले रहे हैं बंगाल में। देखिए, वहाँ की शिकायतें तो ऐसी आती है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर पा रहे। मैं, आयोग ने प्रूफ नहीं किया है, लेकिन आयोग के रिप्लाई में जरूर लिखा उन्होंने कि एक दो जातियों को उन्होंने उल्लेख करते लिखा है कि इन जातियों को हमने ये माना है कि ये जो जातियाँ हैं ये बांग्लादेश के रूट से आती है। अब बांग्लादेश से रहने वाले लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं, वो रूट बता रहे हैं, तो उन लोगों को हमने क्यों माना कि हमारे ओबीसी है, हमारे देश के नागरिक है, क्यों माना उनको? प्रश्न ये भी आता है। ऐसी बहुत सी बातें आती है। अगर वो तो प्रूफ नहीं हुआ अभी तक कि रोहिंग्या है, प्रूफ हम नहीं कर पा रहे। सरकार जांच करे। सरकार, हिंदुस्तान भारत देश की अंदर में एक राज्य है, कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो उनका भी काम है कि अपने भारत देश में, अर्थात बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और स्टेट के लोग घुसकर अगर आरक्षण ले रहे हैं उस पर सख्ती से कार्रवाई करने का अधिकार उनको होता है, करना चाहिए उन्होंने। सर, आप ये भी बोल रहे हैं कि वो जवाब भी, सरकार जवाब भी नहीं दे रही है। आप लोग कई सवाल पूछे लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। कई बार उन्होंने हमें अधूरे जवाब दिए हैं, पूरा जवाब कभी भी नहीं आया है, इसलिए मामला बढ़ता जा रहा है। हम पत्राचार कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, और हम किसी भी हालत में, किसी भी स्टेट हो, वहाँ पर ओबीसी पे अन्याय हम दूर करने के लिए आयोग काम कर रहा है। थैंक यू। आखिरी सवाल कि आपका एक्शन क्या होगा? आपने बोला पत्राचार हम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन क्या होगा? सिस्टम से होगा। ऐसा नहीं कि हम आके मुझके बैठेंगे और सब होने देंगे। हम जरूर प्रोसीजर में जाएंगे। हमारे अधिकार बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी ने आयोग को स्टेटस दिया है, संवैधानिक स्तर का दिया है, तो उस आधार पे हम कार्रवाई करते रहेंगे। और किसी भी हालत में, किसी भी स्टेट में ओबीसी के अधिकार दिलाने का उनकी कोई छीन रहा है तो छीनने नहीं देंगे। ये हमारा निश्चय है और ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है। थैंक यू। बिल्कुल, आप हंसराज अहीर जी को सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि हम ओबीसी, जो मूल रूप से ओबीसी हैं, उनके आरक्षण को अगर कोई छीन रहा है तो उसको छीनने नहीं देंगे।